जाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन हुआ तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में, और वो सारे जेल में। वो दहेज के कारण, एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए। गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़ के कुमारी रह ले, अपने घर पे बैठ गया। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी। इसे बेटे ने के फूका है, ईसा तो पहले मर जाता तो अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ना मानने में जब क्या कर लोगे, काल तक आ गया मारे दो टक्कर। तो कहने का भाव ये है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो, परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी, यहूदी धर्म के प्रवर्तक ने, से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है, उसने अपने आप को बताया। तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया। कि मूसा तने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूँ। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो, और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है, मैं उसी के आधार पर कह दिया। बोला नहीं, तेरा ज्ञान तो अल खिजर के ज्ञान के सामने फर्स्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को माननेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोल लेगा नहीं, सुन देखता देखता रही। वो बोला, मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे, कति मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, हल्की ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बेकसूर को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसको। तो अलखिजर बोला, मैंने कहा था मैं जो करूँ तू देखता रहिए, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया पर अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण गए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर में वो बिना हार गया। मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को अविश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला जी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था। वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं, और उनको इतना परेशान करता, वह रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन बना। ये प्रमाण है उसके अंदर, बाइबल के अंदर। तो बच्चों, ये सत्कर मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो, ऊक चूक हो भी जाता भगवान से दूर ना हो जाना। वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा, ये तो आपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हाँ यू काल करवाने लग गया, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी तो नहीं। तो बच्चों, परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पे विश्वास रख कर चलो तुम। हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखे, राज्य करमता राम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास, और सब क्रियाओं पे विश्वास करके अपने कर्म छोड़ के फिर काल के जाल में फंसे रह जाते।
और वहां कुछ है ही नहीं। वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है। बच्चों, विश्वास करो अपने बंदी छोड़ पे, विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सर्जन अर्जुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही, 64 लाख का मेल था, दो गन सब ही जाही। गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे आए, 64 लाख गारत गए, दो रहे सतगुरु पाए। गरीब सरजुन अर्जुन ठाहरे, सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहाँ ना बैठिए, यो द्वारा है नीच। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हाड चाम की दे, सरजुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द सने। बच्चों, सरजुन और अर्जुन नाम के दो मुसलमान थे। इनके नाम तो मुसलमान पद्धति पर थे। परमात्मा मक्का मदीने में गए तो वहां बहुत से चमत्कार किए। इन दोनों आत्माओं को समझ में आई ये बात। फिर ये सारी संगत में वहां मुसलमान थे, 2 वक्त मुसलमान रहे। इन्होंने कहा, वैसे तो काफी थे मुसलमान भी, पर ये विशेष दृढ़ थे, सब नियमों का पालन करने वाले थे, तो इनका नाम बदल के सरजुन और अर्जुन रख दिया। परमेश्वर कबीर जी ने संगत की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की कि ये विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्योंकि भक्तों में गुरुदेव के आदेश का भी पालन कम होने लगा था। जैसे एक लड़की थी, उसको ज्ञान हुआ वो गलत काम करती थी, वैसा थी, अपना जीवन सुधारने के लिए मालिक से ज्ञान सुना, सत्संग में आने लगी, तो संगत वाले उसको धिक्कारने लगे। गुरु जी से बताया, गुरु जी ने सत्संग के बाद उनसे कहा, भाई आपने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सत्संग सुनेगा नहीं तो आत्मा कैसे साफ होगी, कपड़े को पानी साबुन लगेगा नहीं, उसका मैल कैसे उतरेगा। फिर भी वो जैसे तैसे अटपट करते रहते हैं। एक दिन मालिक ने परीक्षा ली, एक लड़की उस वैश्या को हाथी पर बैठाया, हाथी किराए पर लिया, हाथ में गंगाजल, सफेद पानी, बोतल में भर लिया जैसे शराब हो, लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, सारी काशी में घुमा दिया, साथ में रविदास जी थे। तो जितने भी सबको पता चलता है, लोग देखते गए, शिष्यों को बुला बुला के लाओ, देख हम तो क्या करते, वहां पर वैश्या तक जाती है, दुल्हा कैरेक्टरलेस है। पहले तो हम भगवान क्या करते उसको, इतने सुख दे दिए, जान निकली पड़ी थी, टोटा दुखी कर रहा था, शरीर में कष्ट थे, कहीं सुबह का रोटी भी नहीं थी, और इतने ठाठ कर दिए गुने दिनों में। जब तो भगवान थे, आज वो शैतान लगे। ये हमारी कमजोर बुद्धि, जीव बुद्धि की सोच थी। सब परमात्मा को छोड़कर दूसरी साधना करने लग गई। गरीबदास जी कहते, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई ना जाने खोज। क्यों ऐसे किया था उस मालिक ने, इसको कोई नहीं समझ सका। दास गरीब कबीर कर्म, बट सिर का बोझ, कि वो इतने शिष्य बना लिए थे, उसका भार गुरु पे होता है उनको पार करने का। और वो सारे निकम्मे हो गए थे, अविश्वास कर रहे थे, मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो एक का झटके में सारे आप पड़ गए, वो भार सारा उतर गया। तो उस समय अर्जुन सर्जुन बाहर गए हुए थे, उनका ड्यूटी लगाई थी, तू जाया करो मुसलमानों के मेला में, वहां समझाओ लोगों को। तो मक्का मदीना से ये आए। उस समय सारी लीला हो चुकी थी, और कबीर साहब उनकी परीक्षा के लिए उस दिन भी उस लड़की के घर जा बैठे, वैश्या के आंगन में। अर्जुन सर्जुन को बताया कि गुरुजी तब भाई कति गिर गए, जुल्म कर दिया सरेआम, वैश्या के साथ साथी में घूम रहे थे, शराब पी रहे थे। अर्जुन सर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बात कर रहे हो।
ऐसी बात कहने से ही पाप लगता है गुरु जी के प्रति। तुम ये बोल क्या रहे हो? तो एक बोला, मैं अभी देख का हूँ, आज भी वहीं बैठे ना, एक ही ना, तो जा देख ले, देख लो जाके। वो दोनों वहां गए, परमात्मा बैठे थे, लड़की पैर दुबारी, गुरु जी बैठे चारपाई पे, बेटी बैठी नीचे। तो गुरु जी को शिक्षा देते हैं, गिरिव सर्जुन अर्जुन ठहरे सतगुरु के प्रतीत। यानी उनने कुछ दृढ़ता दिखाई थी, फिर जाके देखा तो वहां सतगुरु से बोले, सतगुरु आना बैठिए, यो द्वारा है नीच। हे सतगुरु, आप यहाँ ना बैठो, ये तो एक नीच औरत का घर है। परमात्मा बोले, गरीब ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे। तुम्हारी हाड चाम की दे है, इसकी भी वही। अर्जुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। तुम समझ जाओ, अपनी भक्ति कर लो, जो नाम दिया, इन बातों में कुछ नहीं दे रहा। तुम गुरु को शिक्षा देते हो तो मेरे गुरु हो गए। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे। सरजुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। तो उनकी आंखें जब खुल गई, पैर पकड़ लिए, माफ करो गुरुदेव, मेरा नीच आत्मा है, हमसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो चाहती उनको भक्ति। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा कितनी बात बना लो एकदम, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है, और ईब मेरे इस शरीर से गुरु रूप से तुम पार नहीं हो सकते। फिर रोए बुरी तरह जी, फिर उद्धार कैसे होगा? फिर बता कि दिल्ली से 10 मील दूर पश्चिम की ओर किसी गांव में हम फिर आएंगे, हमारा एक भक्त आएगा, उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा उससे लेकर तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तो वो कहते हैं, वहां से चल के वृद्ध अवस्था में हमायूं गांव है खरकोदे के पास, वहां आकर उनके कति वृद्ध हो गए, मालिक की कृपा से वो 200 साल जिए ऊपर से। और फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले 10 साल की उम्र में, उनको दीक्षा का आदेश दिया। तब उसने वहां से दीक्षा लेकर वहीं शरीर छोड़ दिया, छुड़ानी में। उनकी अभी तक हमारे सामने बताओ थे, हम जाने लगे थे कि अब 2-3 साल पहले, 10 साल पहले, या भोरी वाले महाराज आया करते गरीबदास जी, उन्होंने वो मंडी फुड़वा दी। उनके दोनों की यादगार बनी हुई थी, इसलिए फुड़वा दी कि लोग इन पूजन लाग जाए गरीबदास जी को छोड़ के। तो कहने का भाव यह है, बच्चों आंख खोल लो, इन बातों में कुछ इंदिरा, गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए, और परमात्मा की प्रत्येक क्रिया को शिरोधार्य होना चाहिए। आंख खोल लो, परमात्मा बार बार यह मौका नहीं देगा आपको। समझा है तो सिर दर पाऊं, भोर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझता नहीं, कहना शाम दोपहरे में, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे। भक्ति नहीं करते वो न्यू रोएंगे, गलत साधना कर रहे वो रोएंगे, ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। कभी सीधे हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मालिक के चरणों में सदा ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्साई।